प्रिय छात्रों, जयनारायण कॉलेज द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन कक्षाओं में एक बार पुनः आपका स्वागत। आप देख रहे हैं कि लगातार आप हिंदी की कक्षाएं पढ़ते जा रहे हैं। इससे पहले अभी आपने महादेवी वर्मा का एक पहला पूरा गीत पढ़ा, उसके बाद में दूसरे गीत के भी आपने 2 पद पढ़ लिए थे और उसी के आगे आप तीसरा पद अभी आप पढ़ेंगे। ध्यान से सारे वीडियो को देखते हुए चलें। शून्य में जिसके दूसरी होगी कहानी, शून्य में जिसके मिटे स्वर धूल में खोई निशानी। महादेवी वर्मा ने निश्चित रूप से बताया है कि वे कोई दूसरी कहानी होगी, वो कोई दूसरे लोग होंगे। उन लोगों का जो उद्देश्य है वो मजबूत नहीं होगा, लक्ष्य मजबूत नहीं होगा। शून्य में जिसके मिटे स्वर, जिनके स्वर, जिनकी आवाज शून्य में समा गई होगी। धूल में खोई निशानी, जिनके पैरों के निशान, जिनके आगे बढ़ रहे थे वो निशान जिसके धूल में खो गए होंगे, ऐसे बेकमजोर लोग होंगे, उनकी प्राण शक्ति कम होगी, ऐसे वो लोग रहे होंगे। लेकिन मेरा जो अपना जीवन है, मेरा जो अपना जो प्राण है, वो निश्चित रूप से, मेरा जो अपना उद्देश्य है वो पक्का है। मैं अपने उस अध्यात्म रूपी प्रियतम को पाने के लिए मैं दृढ़ संकल्प से परिपूरित हूं और मैं इतने दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ूंगी, इतने त्याग के साथ आगे बढ़ूंगी कि जिस पर प्रलय भी विस्मित हो जाएगी, जिस पर विनाश भी विस्मित हो जाएगा, आश्चर्य करेगा कि ये बहुत ही कठोर साधक है जो कि किसी भी प्रकार के अवरोध को मान ही नहीं रहा है, इसका उद्देश्य बहुत पक्का है, तो प्रलय भी विस्मित होगी। मैं लगाती चल रही नित मोतियों की हाट और चिंगारियों का एक मेला। बहुत ध्यान से समझे, महादेवी वर्मा जी कह रही हैं कि मैं अपने प्रियतम को प्राप्त करने के लिए आंसू रूपी मोतियों को बहा रही हूं, आंसू रूपी मोतियों को लुटा रही हूं और आंसू रूपी मोतियों की एक हाट तैयार कर रही हूं। हाट माने बाजार। आंसू रूपी मोतियों की एक हाट तैयार कर रही हूं। अब प्रश्न उठता है कि महादेवी वर्मा आंसू रूपी हाट क्यों लगा रही हैं? आंसुओं की हाट क्यों लगा रही है? हाट माने होता है बाजार। आंसुओं की बाजार क्यों लगा रही है? क्यों लगा रही है? आप देखते हैं कि कहीं भी कोई बाजार लगी हुई है तो उस बाजार में रखी हुई चीजों को देखकर व्यक्ति आकर्षित होता है और उसको अपनाने का प्रयत्न भी करता है। तो महादेवी वर्मा ने कहा है कि मैं नित्य आंसू रूपी मोतियों की हाट लगा रही हूं। वो इसलिए लगा रही हूं कि मेरे जैसे जो दृढ़ संकल्पी साधक हैं वह आंसुओं रूपी हाट को देखकर उनके अंदर भी भावना पैदा हो, उनके लिए भी साधना मार्ग पर आगे बढ़ने की भावना पैदा हो और वो निश्चित रूप से इस हाट से प्रेरणा लें, आंसू रूपी हाट से, और वो भी अध्यात्म मार्ग पर दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़ें। इसलिए निरंतर मैं हाट लगा रही हूं। उत्तर इसका आपको यही मिल जाएगा ताकि अन्य जो इस मार्ग पर चलने वाले साधक हैं उनको आंसू रूपी हाट से प्रेरणा मिले कि जिस प्रकार यह साधक इस अध्यात्म मार्ग पर आगे बढ़ रहा है, इस प्रकार हमें भी ईश्वरीय मार्ग पर आगे बढ़ने की दृढ़ता पूर्वक आवश्यकता है। आप देख रहे हैं प्रलय है, विस्मित है, ऐसे शब्द, शून्य है, ऐसे शब्द आए हैं जो संस्कृत भाषा के हैं। इसलिए संस्कृत निष्खड़ी बोलिए कोवल कांत पदावली में पाठ पूरा लिखा गया है। विरह से संबंधित बातें इसमें हो रही हैं। इसमें भक्ति भी है और कहीं कहीं पर विरह भी है, योग श्रृंगार भी है। अगला देखें। हास का मधुदूत भेजो, रोष की भ्रूभंगिमा पतझार को चाहे सहेजो। आगे तो नहीं बढ़ गए, जा देख लें। ठीक है, ठीक है।
हास का मधुदूत भेजो, रोष की भ्रूभंगिमा पतझार को चाहे सहेजो, ले मिलेगा उर अचंचल, वेद नाजल स्वप्न शतदल, जान लो बह मिलन एकाकी, बिरह में है दुकेला, पंथ रहने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। महत्वपूर्ण पद है, ध्यान से देखेंगे, इसको समझ लीजिए कि हास का मधुदूत भेजो। महादेवी वर्मा अपने उस अध्यात्म प्रियतम को संकेत करती हुई कह रही हैं कि चाहे तो आप अपनी प्रसन्नता के रूप में मधुदूत भेजो, चाहे बसंत के दूत की तरह कोई संदेश भेज दो, चाहे बसंत उपस्थित कर दो। बसंत प्रसन्नता का प्रतीक है, सौंदर्य का प्रतीक है। तो चाहे आप प्रसन्नता के रूप में वसंत का जैसा दृश्य भेज दो, प्रसन्नता भेज दो। रोष की भ्रू भंगिमा, और चाहे अपनी भ्रकुटियां टेढ़ी करके अपनी भ्रकुटियों को का जो त्रियकपन है उसको दिखा करके चाहे अपना आप क्रोध के रूप में पतझड़ को मेरे जीवन में सहेज दो, पतझड़ मेरे जीवन में चाहे उपस्थित कर दो। चाहे तो अपने प्रसन्नता के रूप में आप बसंत जैसा दृश्य मेरे लिए उपस्थित कर दो, अथवा अपने क्रोध के रूप में, जैसे व्यक्ति जब क्रोधित होता है तो अपनी भ्रकुटियों को समेट लेता है, टेढ़ी करता है, तो आप भ्रकुटियों के रूप में, टेढ़ी भ्रकुटियों के रूप में, क्रोध के रूप में चाहे आप पतझड़ मेरे जीवन में ला दो। ले मिलेगा उर अचंचल, इन दोनों भावों के रहते हुए भी मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। प्राणी कह रहा है, साधक कह रहा है कि मेरे जीवन में कोई असर नहीं पड़ेगा, ले मिलेगा उर अचंचल, लेकिन मेरा फिर भी हृदय अचंचल माने स्थिर, बिल्कुल ही दृढ़ता पूर्वक मेरा हृदय आपसे फिर भी आकर के मिलेगा, आपका सम्मान करेगा, आपकी भक्ति करेगा, आपके मार्ग पर आगे बढ़ेगा। आपके क्रोध का, आपकी प्रसन्नता के मेरे ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। मेरा जो हृदय है बड़ी स्थिरता पूर्वक, बड़ी भक्ति पूर्वक, बड़ी श्रद्धा पूर्वक वेदना रूपी जल, मेरे हृदय में जो वेदना है, पीड़ा है, पीड़ा रूपी जल, विरह रूपी जल और स्वप्न शतदल, और मैंने जो अपने अध्यात्म रूपी प्रियतम को पाने के लिए जो स्वप्न संजो रखे हैं, जो भावनाएं संजो रखी हैं, जो अनेक विचार मन में पैदा कर रखे हैं, उन स्वप्न रूपी शतदल को लेकर, स्वप्न रूपी उस कमल को लेकर आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे अध्यात्म रूपी प्रियतम को किसी भी रूप में प्राप्त करना है। रूपक अलंकार भी आप देखते हैं, वेदना रूपी जल, स्वप्न रूपी शतदल। तो स्वप्न शतदल, स्वप्न शतदल, इसमें क्या है, रूपक है, और वेदना जल क्या है, तो वेदना जल में भी रूपक है। तो इस तरीके से आप देखते हुए चलें कि अलंकार अर्थालंकार में बीच में छिपे छिपे रहते हैं। वेदना रूपी जल स्वप्न रूपी शतदल के रूप में लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। जान लो बह मिलन एकाकी, बिरह में है दुकेला। कभी कहता है, कभी ने कहा है कि जान लो बह मिलन एकाकी, अर्थात जिस समय प्रेमी पास पास होते हैं तो एक प्रेमी ये महसूस करता है कि मेरा प्रीतम मेरे पास में ही है, मैं उससे किसी भी समय बात कर सकता हूं, किसी भी समय मिल सकता हूं। तो उस समय वह अपने को अलग अलग महसूस करते हैं, एकाकी महसूस करते हैं, एक रूप महसूस करते हैं, एकाकार महसूस करते हैं। विरह में है दुकेला, लेकिन जब प्राणी, जब प्रियतम अलग अलग होते हैं प्रियजन, तो वह दो के साथ होते हैं, वो दुकेला होते हैं, क्योंकि एक प्रिय दूसरे की याद में खोया रहता है, हर समय उसके लिए अपने प्रियतम का ही स्मरण आता रहता है। इसलिए विरह के समय जो प्रियजन होते हैं वह एक दूसरे के ध्यान में होते हैं, तो वो दो के साथ होते हैं। जब संयोग के क्षण में तो वो अकेले होते हैं, वो एक रूप हो जाते हैं, उन्हें अपनी अलग सत्ता का कोई ज्ञान नहीं रह जाता। लेकिन विरह की अवस्था में वे दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं। इसलिए कवि ने निरंतर संयोग से वियोग को अधिक श्रेष्ठ माना है, क्योंकि उसमें प्रीतम एक दूसरे के साथ भावनाओं में, स्मृतियों में खोया रहता है। इस प्रकार कवि ने यहाँ पर विरह को अधिक महत्व दिया है। आगे बढ़ते हैं।
पंथ रहने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। इस प्रकार पंथ अगर अपरिचित है, प्राणी भी एक परिचित है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। हमें निरंतर इन सारी बातों की चिंता न करते हुए हमें अध्यात्म मार्ग पर आगे बढ़ना है। अब आप तीसरे गीत में आप आ गए हैं। तीसरे गीत में आप देखें, इसमें हरि वर्मा ने एक सांध्य रचना लिखी है, काव्य संग्रह लिखा है। उस सांध्य काव्य संग्रह से गीत नंबर 3 को उन्होंने लिया है। तो आप इसका प्रसंग संदर्भ बना सकते हैं कि प्रस्तुत जो गीत शीर्षक है, गीत क्रमांक जो 3 है, वो महादेवी प्रस्तुत पद्यांश महादेवी वर्मा द्वारा रचित सांध्य गीत कविता संग्रह से हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में गीत क्रमांक 3 से उद्धृत है। ऐसे करके इसका संदर्भ बना सकते हैं। और देखें, इसमें प्रस्तुत जो गीत, तीसरा जो गीत है, इसमें महादेवी वर्मा ने अपने जीवन की तुलना जल से भरी हुई बदली से की है। मैं नीर भरी दुख की बदली, बड़ा सारगर्भित पद है, इसलिए बहुत ध्यान देंगे कि मैं नीर भरी दुख की बदली। जैसे कि जब गर्मी उत्पन्न होती है वातावरण में, तो गर्मी के उत्पन्न होने से बाष्पन आसवन होता है, आप देखते हैं जल का, और बादल बनते हैं। तो इसी प्रकार महादेवी वर्मा कहती हैं कि मैं भी, जैसे कि गर्मी से उत्पन्न होने पर बादल बनते हैं, उसी प्रकार मेरे भी जीवन में विरह व्यथा की ऊष्मा है, गर्मी है, और उस गर्मी की तरह मेरे मन में भी एक बदली जैसा दृश्य छाया हुआ है। जैसे कि जो बदली है वो जल से भरी हुई होती है, उसी प्रकार मेरा जीवन भी दुख की बदली के समान ही है। मेरे जीवन में भी विरह के आंसू हर समय छाए रहते हैं। तो मेरा जो पूरा जीवन है वो दुखपूर्ण बदली की तरह है, दुख से भरी हुई बदली के समान है। जैसे कि बदली हर समय पानी से भरी रहती है और विवश होकर के वो बरस पड़ती है, उसी प्रकार मेरा जीवन भी दुख से भरा हुआ दुख की बदली की तरह है। और जैसे बदली उत्पन्न होती है, बरस जाने के बाद उसका कोई चिन्ह शेष नहीं रह जाता, उसी प्रकार मैं भी इस संसार में आई हूं और आने के बाद चली जाऊंगी। मेरा भी कोई निशान बदली की तरह संसार में नहीं रहेगा, क्योंकि इस महादेवी वर्मा निसंतान थी। उन्होंने संसार में आई हैं और जाने के बाद उनकी कोई निशानी संसार में शेष नहीं बचेगी। इन सारी बातों को इस एक लाइन के माध्यम से उन्होंने व्यक्त किया है। स्पंदन में चिर स्पंद बसा, अर्थात मेरी धड़कनों में, एक भाव ये भी है कि मेरी धड़कनों में चिर स्पंद बसा, हमारा जो अध्यात्म प्रियतम है वो समाया हुआ है। अर्थात एक दूसरा भाव भी है कि अर्थात जैसे कि बदली में स्पंदन होता है, थिरकन होती है, कंपन होता है, उसी प्रकार हमारे हृदय में भी हर समय विरह के कारण हमारा जो हृदय है वो कंपायमान रहता है, चिर स्पंद हमारे हृदय में बना रहता है, कंपन बना रहता है। और क्रंदन में आहत विश्व हंसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, अर्थात तो ये इसमें दो प्रकार से भाव को व्यक्त किया है कि जैसे कि परमात्मा रूपी, महादेवी वर्मा ये भी कह रही हैं कि परमात्मा रूपी प्रियतम के को याद करके जब मैं क्रंदन करती हूँ, रोती हूँ, तो मुझे, मेरे रोने से मुझे प्रसन्नता का भी अनुभव होता है, मुझे हल्कापन भी लगता है, मुझे कुछ सुख मिलता है। उसी प्रकार जब बदली गरजती है तो बदली के गरजने से विश्व को प्रसन्नता होती है, क्योंकि ग्रीष्म से तपे हुए लोग ये अनुमान करते हैं कि अब बादल हो रहे हैं, बदली गरज रही है, वर्षा हो सकती है, तो गर्मी से संतप्त लोगों के लिए बहुत प्रसन्नता होती है। उसी प्रकार महादेवी वर्मा का एक भाव ये भी है कि जैसे कि जब मैं रोती हूं तो मेरे ही जैसी परिस्थितियों से समता पाकर मेरे जैसे जो विरही लोग हैं वह अपने दुख को मेरे दुख से मिलाकर के समता पाकर के उन्हें प्रसन्नता का अनुभव होता है। नयनों में दीपक से जलते,
और जैसे कि बादल घिरते हैं तो बादल में बिजली चमकती है, बादल में विद्युत दीप जैसे दिखाई देते हैं, वैसे मेरे नेत्रों में भी हर समय आशा के दीप जलते रहते हैं। मेरे नेत्र निरंतर अध्यात्म रूपी प्रियतम के मार्ग पर चलते रहते हैं, उसमें आशा के दीप जलते रहते हैं। पलकों में निर्झरणी मछली, और जैसे कि बादल जब घिर जाते हैं और बादल विवश होकर के वर्षा करने लगते हैं और वर्षा कर करके हल्के हो जाते हैं, उसी प्रकार मेरे नेत्रों में भी जब चिंता के भार से मेरे नेत्र जब डूब जाते हैं तो मेरे नेत्रों से भी उस बरसात की तरह रिमझिम पानी की बरसात होने लगती है, और उस बरसात के हो जाने से मेरा मन भी जो है वो हल्का हो जाता है। मेरा पग पग संगीत भरा, स्वप्नों से श्वासों से स्वप्न पराग झरा। और जताया है कि जैसे कि माधवी वर्मा जी अपनी बात को और आगे बढ़ाती हुई कहती हैं, जैसे कि वर्षा काल में बरसात होते समय उसकी पानी की रिमझिम में संगीत होता है, उसी प्रकार मेरा भी पग पग अपने परमात्मा रूपी उस प्रियतम की याद में संगीत से भरा हुआ है। मैं हर समय अपने परमात्मा रूपी प्रियतम के ध्यान में खोई रहती हूं। मेरे भी चाल में संगीत है, मेरी चाल में थिरकन है, मेरे मन में भी संगीत के स्वर विद्यमान हैं। श्वासों से स्वप्न पराग झरा, और जैसे जब बादल बरसते हैं तो बादल बरसने पर जो फूल हैं उनसे पराग झड़ जाता है, और पराग के झड़ जाने से फूलों का पराग जो है जमीन पर गिर जाता है। उसी प्रकार जब मैं दुख से भर जाती हूं तो हमारे जब गहरी गहरी सांसें हम लेते हैं, गहरी गहरी सांसों को लेने से हमने जो अपने प्रियतम के प्रति जो स्वप्न संजो रखे हैं वो स्वप्न रूपी पराग झड़ जाता है, अर्थात हमने जो स्वप्न संजोए हैं वो सारे स्वप्न बिखर जाते हैं। ऐसा भाव यहाँ पर महादेवी वर्मा ने बादलों से जोड़कर, और महादेवी वर्मा ने अपने हृदय की पीड़ा को इसमें व्यक्त किया है। नभ के नव रंग बनते दुकूल, और जैसे जब वर्षा काल होता है आकाश में इंद्रधनुष पड़ जाता है, इंद्रधनुषी ऐसा लगता है कि आकाश ने इंद्रधनुषी दुपट्टा ओढ़ रखा है। वर्षा होने पर आकाश में इंद्रधनुष पड़ता है और इंद्रधनुष में अनेक रंग होते हैं, तो ऐसा लगता है कि बादल ने इंद्रधनुषी कोई दुकूल माने दुपट्टा ओढ़ रखा है। ऐसे ही माधवी वर्मा कहती हैं कि हमारे मन में भी अपने उस परमात्मा रूपी प्रियतम के प्रति अनेक भावनाएं, अनेकों भाव होते हैं, और मैं अपने प्रियतम के उस भावना लोक में डूबी रहती हूं। छाया में मलय बयार चली, और वर्षा हो जाने के बाद जब ठंडी सुगर शीतल जो मलय पवन चलती है, मलय पवन क्या है? मलयागिरी से आने वाली पवन, मलयागिरी से आने वाली वायु, आने वाली वायु वो सुखद होती है, सुखद और सुगंधित होती है। अब सुखद और सुगंधित क्यों होती है? मलयागिरी के पर्वत पर, मलयागिरी पर्वत पर चंदन के वृक्ष हैं, उनके संसर्ग से जब वायु आती है तो वो सुखद और शीतल होती है। तो छाया में मलय बयार पली, जैसे कि वर्षा काल के बाद जब हवा चलती है, सुखद शीतल हवा चलती है, सुखद शीतल हवा के स्पर्श से समस्त जनमानस को बड़ी सुख शांति मिल जाती है, लोगों के तप्त हृदय शांत हो जाते हैं। उसी प्रकार महादेवी वर्मा ने कहा है कि मलय बयार के समान जिस समय वर्षा हो जाती है, अर्थात मैं रो लेती हूँ, उसके पश्चात मेरा हृदय भी शांत हो जाता है, और मैं अपने प्रियतम की स्मृति में, जो प्रियतम की जो स्मृति रूपी जो वायु है, उस स्मृति रूपी वायु की छत्र छाया में मैं अपने को बहुत ही आनंद का अनुभव करती हूँ, मुझे बहुत ही सुखद अनुभव होता है। ऐसा जो है महादेवी वर्मा ने अपने परमात्मा रूपी प्रियतम के मार्ग को तय कर रही हैं लगातार, और निरंतर अपने मन को भी संबोधित कर रही हैं, जागृत कर रही हैं।
मैं क्षितिज भ्रकुटी पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल। जैसे कि क्षितिज पर, क्षितिज कहा किसे कहते हैं? जहां पर आकाश और पृथ्वी दोनों मिलते हुए दिखाई दें, ऐसा वो स्थान। मैं क्षितिज भ्रकुटी पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल। जैसे कि क्षितिज पर बदली छा जाती है और वो धुएं की तरह, एक धूम्र की तरह वो धूमिल अवस्था में होती है, और जिस समय उसके जल का भार बढ़ जाता है वो अपने को रोक नहीं पाती, तो विवश होकर के वह बरस पड़ती है। उसी प्रकार महादेवी वर्मा कहती हैं कि मैं भी हर समय चिंता का भार लिए हुए, मैं हमारे भी नेत्रों में हर समय जो है चिंता का भार में लिए हुए रहती हूं, और जैसे विवश होकर के बदली बरस पड़ती है, वैसे ही मुझसे भी नहीं रुका जाता है, मेरे नेत्रों से भी अविरल जो है वो करुणा जल बरसने लगता है, विरह जल बरसने लगता है। और जैसे कि कोई बादल वर्षा करता है, बदली जब वर्षा करती है तो रज कण पर जलकण हो बरसी। जो पृथ्वी पर पड़े हुए जो रजकण हैं, धूल के कण हैं, उन पर वो जल कणों के रूप में जब बरस जाती है, तो उस धूल के कणों से अनेक नए अंकुर फूट पड़ते हैं। अर्थात ऐसा लगता है जैसे कि एक नई पौध, एक नई चेतना वहां उत्पन्न हो गई है धूल कणों में। ऐसे ही महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि जब मैं चिंता का भार बढ़ जाता है, मैं जब मेरा आंखों से जब नेत्रों से जल बरसने लगता है, तो मेरा जैसे कि बदली जब धूल कणों पर बरसती है तो उसमें नए अंकुर फूट पड़ते हैं, उसी प्रकार जब मेरे नेत्रों से जल बरस जाता है, जब अश्रु बरस जाते हैं, जब मैं रो लेती हूँ, तो मेरे जीवन को भी ऐसा लगता है एक नया जीवन मिल जाता है, एक नया मुझे सुख की अनुभूति होती है, मैं हल्कापन अपने लिए महसूस करती हूँ, मुझे कुछ सांत्वना मिल जाती है। महादेवी वर्मा ने निरंतर हर बिंदु से अपनी तुलना बदली से की है और अपने भावालोक को बादल के क्रियाकलापों से मिलाने का प्रयत्न किया है। एक प्रकार से जो बादल क्या है, एक प्राकृतिक चीज है, तो प्राकृतिक चीज का मानव रूप में चित्रण करना ये मानवीकरण भी है। क्या है? मानवीकरण अलंकार। इसमें मानवीकरण अलंकार भी है। आप देख रहे हैं बादल की तुलना अपने जीवन से कर रही है। पथ कोन मलिन करता आना, पद चिन्ह दे जाता जाना। महादेवी वर्मा का इस पूरे इस पद में एक अनासक्त भाव, एक अनास्था का भाव इसमें व्यक्त हुआ है कि पथ कोन मलिन करता आना। मैं इस संसार में जैसे बदली आती है, तो बदली जब जन्म लेती है तब भी आकाश का कोई मार्ग मलिन नहीं होता है, गंदा नहीं होता है, और बदली जब बरसकर समाप्त हो जाती है तो कोई पद चिन्ह, कोई निशान वो छोड़ती नहीं है। कोई निशान आकाश में दिखाई नहीं देता। पथ कोन मलिन करता आना, पद चिन्ह दे जाता जाना। कोई पद चिन्ह वो बादल नहीं छोड़ता है। उसी प्रकार महादेवी वर्मा कहती हैं कि मेरा भी आगमन इस बदली के रूप में ही हुआ है। मैं आई हूं तो भी संसार का कोई भी स्थान मेरा अपना निजी नहीं है। जब मैं जाऊंगी तो मेरा कोई भी चिन्ह संसार में बचेगा नहीं, मेरी कोई निशानी बचेगी नहीं। वही महादेवी वर्मा निसंतान थी, इसलिए वो कोई निशानी नहीं बचेगी। सुध मेरे आगम की जग में सुख की सिहरन हो अंत खिली। जैसे कि बदली जब उत्पन्न होती है, जब वो गरजती है, तो उसकी याद करके सारे संसार में सुख की सिहरन हो पड़ती है। सुख से लोग भर जाते हैं, सुख की प्रसन्नता लोगों में आ जाती है, सुख से लोग भर जाते हैं। उसी प्रकार मेरे आगमन से संसार में आने वाले समय में, मेरे आगमन से, मेरे स्मरण से लोगों में सुख का भाव पैदा होगा, लोग सुख का अनुभव करेंगे। अर्थात ऐसा प्रतीत होता है कि महादेवी वर्मा की कोई निशानी तो नहीं छूट रही है, लेकिन महादेवी वर्मा ने जो काव्य सर्जना की है, उनका जो काव्य अमर हो गया है,
तो उनके काव्य को पढ़कर, उनके काव्य को सुनकर लोग अपने मन में संतोष, शांति, प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। उन्होंने लगता है अपने काव्य सृजना की अमरता की ओर इसमें संकेत दिया है कवि ने। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना। महादेवी वर्मा ने स्पष्ट कर दिया है कि ये जो विस्तृत आकाश है, इसका कोई भी कोना मेरा अपना नहीं है। जैसे कि जो बदली होती है, बदली जो है पूरे आकाश में भ्रमण करती रहती है, लेकिन अपना उसका कोई निजी स्थान नहीं है। कहां वो बरस पड़ेगी, कहां वो अपने को मिटा देगी, कहां भी उसका चिन्ह खत्म हो जाएगा। इस प्रकार महादेवी वर्मा भी कह रही हैं कि इस आकाश में बदली की तरह कोई भी मेरा अपना कोई स्थान नहीं है, अपना कोई कोना नहीं है, जैसे बदली का नहीं है। परिचय इतना इतिहास यही, मेरा इतना ही परिचय है, इतना ही इतिहास है कि जैसे बदली उमड़ती है और मिट जाती है, वैसे ही मेरा जन्म कल को हुआ था और आज मैं मिटकर इस संसार से विदा ले रही हूँ। इस प्रकार कोई भी मेरा चिन्ह यहाँ पर बचा नहीं है। तो प्रश्न भी बनता है कि महादेवी वर्मा की तुलना किससे की गई है? बदली से की गई है। महादेवी वर्मा का परिचय और इतिहास क्या है? महादेवी वर्मा का परिचय और इतिहास कुछ नहीं है। ऐसे करके छोटे छोटे प्रश्न इसमें बनते हैं। छायावादी शैली में पूरा पाठ आपने पढ़ा, ध्यान से इसको समझें और पूरे वीडियो को अंत तक आप देखें, तो इससे आपको पूरा समझ में आएगा। और अगर कोई भी वीडियो आप नहीं देख पा रहे हैं तो राइट हैंड पर आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, आई बटन को दबाकर प्लेलिस्ट देख सकते हैं। पूरा ध्यान से सारे पीडीएफ, परिचय, प्रश्नावली, पद्यांश के प्रश्नों के उत्तर सब पढ़ते हुए चलें। बार बार वीडियो को देखें, क्योंकि बोर्ड परीक्षा सारी आपकी इसी शिक्षण पर होगी। पढ़ते चलें, ध्यान से समझें। धन्यवाद।